हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरुजी कॉमर्स चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा कुमार और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्लास 10 का एनसीईआरटी का सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने वाला हूं। अभी तक मैंने पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पहले वो दोनों वीडियो देख लें। चलिए आज स्टार्ट करता हूँ मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और हम लोग ने पढ़ चुका है लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, जिसके डिग्री जिसके पावर क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो देखिए जैसे इक्वेशन है कि 2x प्लस 5y इक्वल टू 6, ठीक है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन जिसका पावर क्या है, 1 है। और एक चीज और दिखेगा कि ये 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल्स कहाँ है, देखिए ये एक वेरिएबल और ये 2 वेरिएबल। मैंने पहले आपको बता दिया था इसके पहले वाले चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में कि वेरिएबल्स होते हैं वो वैरी करते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, उनका कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता है। तो ये वेरिएबल और ये 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल्स का हम लोग इसमें बात करेंगे। और लीनियर इक्वेशन डेट मीन्स की डिग्री 1 ही होगा, मतलब कि मैक्सिमम जीरोस कितने निकलेंगे, 1 निकलेंगे। आगे देखिए पेयर ऑफ बोल रहा है, पेयर ऑफ डेट मीन्स की हम 2 पेयर ऑफ इक्वेशन हम लोग डील करेंगे। एक और ले लीजिए 3x प्लस 7y इक्वल टू 12। तो ये दोनों पेयर मिलके इस इक्वेशन को हम लोग डील करेंगे आगे चल के। चलिए देखते हैं और क्या क्या है इस चैप्टर में। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आएगा इसमें, तो ग्राफिकल से भी रिप्रेजेंट करना होगा हम लोग को, और इसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना होगा। एक चीज और याद रखिए, ग्राफ में जब ग्राफ बनाएंगे तो जब इंटरसेक्ट कर जाए ग्राफ, तो ये जो पॉइंट है ये आएगा जीरोज। दैट मीन्स कि एक एक ही जीरोज निकलेगा, इंटरसेक्ट करेगा एक जगह पे तो एक जीरोज निकलेगा। और जब इस लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट और इसको कंसिस्टेंट भी बोला जाता है, कंसिस्टेंट। और ये जो है ये ग्राफ तब बनता है जब 2 लाइन आपस में स्ट्रेट लाइन बने, पैरेलल बने। और जब पैरेलल बनते हैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन बोलते हैं। नो सॉल्यूशन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों कहीं पे लाई तो कर ही नहीं रहा है, टच कर ही नहीं रहा है, तो कहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, जीरोस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशंस। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और ये देखिए एक लाइन पे दूसरा लाइन भी चढ़ गया, ठीक है। मतलब कि जब एक लाइन दूसरे लाइन पे ही अगर लाई करने लगे पूरा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनफिनाइट बोलते हैं। इसमें कितना आ जाएगा, इनफिनाइट, अनगिनत। अब देखिए हर एक पॉइंट पे तो यहाँ पे टच कर रहा है, तो कितने निकलेंगे, बहुत सारे निकलेंगे, तो इनफिनाइट निकलेंगे, इनफिनाइट निकलेंगे, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं मैनी सॉल्यूशंस, क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशन। और डिपेंडेंट भी बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलिए, जैसे देखिए ये एग्जांपल नंबर 1 है। इसमें डील किया गया कि अखिल गोज टू ए फेयर 20 वांट टू हैव अ राइड्स ऑन जाइंट व्हील एंड प्ले होपला रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकल एंड अलजेब्रिकली बोथ, ठीक है। दोनों बोला गया है शो करने के लिए। तो ये रहा इक्वेशन। अब बस इक्वेशन से 2 इक्वेशन फाइंड किया गया, अब उसके ऊपर वैल्यू पुट किया गया, एक ये टेबल एक ये टेबल है। दोनों इक्वेशन पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। और वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यूज आएंगे वो इस ग्राफिकल पे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे कट रहा है, ये 4/2 जो है 4/2 है, ये क्या है, यही इसके जीरोज होते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, ये लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ जो बीच में जो कट रहा है इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, सर ये तो एक्सरसाइज 3.1 2 1 निकालना है।
1 पहले करवा लेते हैं। देखिए यहाँ बोला गया एक्सरसाइज 3.1। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है आफ्ताब आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. बोथ बोल रहा है, बस दो इक्वेशन फाइंड करना है। एक पहला इक्वेशन 7 ईयर वाला है, दूसरा इक्वेशन 3 ईयर वाला है। ठीक है, इसके थ्रू से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और फिर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है, आपको मैं बताऊंगा, आप लोग को एकदम सिंपल लगेगा। ठीक है, देखिएगा। तो देखिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, आफ्ताब का x मान लेंगे एज, और जिसकी बेटी का है डॉटर का है उसका y मान लेंगे एज। अब एक चीज और देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 7 years ago। तो 7 years ago बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते जाएंगे, क्वेश्चन पे करते जाएंगे। अब 7 year ago है तो इसमें भी -7 करेंगे, इसमें 7 माइनस करेंगे, और प्लस बोलेगा कि इसके बाद वाला इक्वेशन में क्या है, +3 ईयर है तो उस टाइम +3 कर देंगे। बस जितने साल बैक आना होगा उतना माइनस कर देंगे, जितना साल प्लस जाना होगा, आगे जाना होगा, उसमें प्लस कर देना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए तो 7 years ago बोला गया, तो बस लिखेंगे 7 years ago। 7 years ago आफ्ताब का क्या हो जाएगा, 7 years ago आफ्ताब इक्वल टू, ये तो मैंने बताने के लिए किया था, इस पे यहाँ पे नहीं लिखेगा। देखिए 7 years ago आफ्ताब का क्या हो जाएगा, x - 7 एंड डॉटर, अब डॉटर का भी एज इसी तरह लिख लेंगे, डॉटर का भी क्या हो जाएगा, y - 7। बस इसी तरह करके हम लोग इक्वेशन एक बना लेंगे। चलिए आराम से यहाँ पे देखिए, अब आप लोग y - 7 हो गया और ये x - 7 हो गया। चलिए अब क्या बोला गया है, x - 7 बोला गया है। अब x - 7 और क्या बोला, ये 7 गुना ज़्यादा है कि 7 years ago I was 7 times as old as you। मतलब 7 साल में आपसे 7 गुना था, 7 साल पहले ना था जी, तो पहले x - 7 कर लेंगे। और जब बेटी का भी उम्र 7 साल, देखिए और जब इसको एक 7 साल बैक किए हैं तो इसकी बेटी जो है उसको भी तो 7 साल बैक करना पड़ेगा। चलिए देखिए, अब इसको बैक करना पड़ेगा तो क्या, उसके लिए भी y - 7 करना होगा। अब कितना था, 7 टाइम्स थी, अब ये ना 7 टाइम्स थी, तो ये तो इक्वल करना है हमको, ये तो थी, तब इसको भी हम 7 टाइम्स कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे 7 कर देंगे, अब 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7y इंटू -7 को भी इंटू कर देगा तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 7y - 49। चलिए इसी को लिख लेते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा बेटर होगा। आप लोग इक्वेशन पूरा एक एक लाइन को अच्छे से प्रूव करते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा, तभी आप लोग एग्जाम में नंबर मिलेगा। देखिए 7x - 49 ये हो गया, बस सिंपल सा है। अब इसके वैल्यू पे इक्वेशन सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं अब कैसे इसको पुटिंग करेंगे। सिंपल सा है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए अब बस चलिए अब देखिए, ये 7y है, इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल एक साइड कर लेंगे और नंबर को एक साइड कर देंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए x - 7y, क्योंकि ये प्लस, ये क्या था, प्लस में था, और इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू -49 और ये +7 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x - 7y, अब -49 में 7 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, -42 बच जाएगा। अब बस इसके थ्रू अब एक इक्वेशन हम लोग बना लेंगे। देखिए सिंपल सा एक्स वाई करके वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। अब एक काम करेंगे, ऐसा ऐसा इक्वेशंस रखेंगे कि इसको सॉल्यूशन करने में हेल्प हो।
एक तरह से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक करके वैल्यू पुट कीजिए, एग्जाम में आप लोगों को वैसे ही दिखाना है, क्योंकि एग्जाम में तो नंबर उठाना है। अभी तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप लोग क्या करना है, बस सारा जिससे जिससे कर रहे हो नंबर वो सारा कॉपी में दिखाना है कि भाई वैल्यू पुटिंग से आपका एक बार एक्स ये आया, एक बार वाई ये आया। चलिए ठीक है, देखिए करते हैं कैसे करना है। सिंपल सा है, कुछ भी टफ नहीं है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब यहाँ मैं 7 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। देखिए दिख रहा है, जब मैं यहाँ पे 7 रख दूंगा, जब ये 7 होगा तो क्या होगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा। देखिए ऐसे देखिए, -7y है, x -7y इक्वल टू -42। अगर इसमें हम 7 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए x -7 इंटू 7 इक्वल टू -42 हो जाएगा। तो x -49 इक्वल टू -42 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, -42 ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो +49 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, जब 42 में से जाएगा तो -7 बच जाएगा। तो बस सिंपल सा इसी तरह करना, आप लोग को एग्जाम में पुटिंग करके आपको शो करना है, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपका लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम 7 लिए तो वैल्यू क्या आ गया, -7 आ गया। तो इसी तरह आप लोग को करना है, सिंपल, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, देखिए इसी तरह करके वैल्यू आपका सारा ले लेना है। और यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि यहाँ -42 आ जाए, कम से कम वैल्यू लेना, ताकि आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आसानी हो। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट कोशिश करना है इसी के आसपास मिलेंगे। और क्या ले सकते हैं, देखिए इसी तरह आप लोग सोचना है। और क्या ले सकते हैं, तो अगर 0 ले लेते हैं, 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, ये वैल्यू जब पूरा 0 हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ -42 आ जाएगा। -42 क्या है, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 0 लेने की जगह 6 ले लेते हैं। अगर 6 ले लिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। और -42 जब उधर में जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और फिर ये क्या 0 ले आएगा कि +42 -42 तो कट जाएगा, तो 0 हो जाएगा। एक ये वैल्यू हो गया, एक और वैल्यू। अब एक और इक्वेशन लेते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोला गया था वहाँ पे, आफ्टर 3 years एगो, आफ्टर 3 years एगो क्या था, x+3 इक्वल टू x+y। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जब 3 साल बाद बोल रहा है तो बेटा का जब, आफ्ताब का जब 3 साल बाद होगा तो बेटी का भी तो 3 साल बाद होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी y+3 करना होगा। अब क्या बोला था, वो बोली थी कि जितना 3 साल बाद मैं खुद उसका 3 गुना हूँ। क्वेश्चन में क्या है, 3 गुना है, तो 3 गुना है तो इसको भी हम लोग 3 गुना करना होगा। देखिए x+3 इक्वल टू 3y+3। अब जब 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वेशन हमारा। अब बस इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3y+9 हो जाएगा। तो क्यों ना डायरेक्ट लिख देते हम लोग। देखिए यहाँ 3 था, ठीक है, और ये y था, तो क्या हो जाएगा 3y+9। अब ऐसा ऐसा वैल्यू लेना है हम लोगों को कि हम लोग को आसानी हो। इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जाएगा, ये जो 3y इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 3 उधर जाएगा तो 6 में बदल जाएगा, कि 9 में 3 गया तो कितना जाएगा 6। अब यहाँ भी एक वैल्यू ले लेंगे, ये वैल्यू याद रखिएगा, इसी के वैल्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x और y। अब ऐसा ऐसा वैल्यू रखना है कि हम लोग को आसानी हो। अगर 0 रखते हैं तो ये वैल्यू पूरा, अगर y का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये वैल्यू पूरा 0 हो गया, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 6 आ जाएगा। तो कितना सिंपल सा है, देखिए अगर हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो x हमारा 6 आ जा रहा है। अब एक और ऐसा वैल्यू बताइए जिसके रखने से इसी के 6 के आसपास है, तो क्या रख लेते हैं बताइए जल्दी से। अगर यहाँ 2 रख देते हैं, अगर यहाँ 2 रख देते हैं क्या जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये माइनस उधर में जाएगा क्या जाएगा, प्लस जाएगा, इसलिए 12 हो जाएगा। एक हम -2 रख लेते हैं, क्या करते हैं -2 रख लेते हैं, तो 3 2 जा 6 आएगा, और आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा, उधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए -3y इक्वल टू 6 है। अगर हम यहाँ पुट करते हैं -2 तो क्या वैल्यू आएगा, x इक्वल टू +6 आ जाएगा ना। और जब ये उधर जाएगा इधर जाएगा तो 6 - 6 x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
तो यही तो मैं बता रहा था, सिंपल सा है। तो अगर वैल्यू यहाँ पे -2 रखेंगे तो x यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इतना ही वेरिएबल्स का ज़रूरत है, इतना ही वैल्यू हम लोग का काफ़ी है। अब बस इस डाटा को याद रखिएगा। अब इसी के डाटा के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। चलिए देखते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। देखिए ये हो गया बार ग्राफ। इसी तरह डायग्राम्स के थ्रू से हम लोग ग्राफिकली एक्सप्रेस करेंगे। आप लोग कॉपी आएगा उसमें पूरा अच्छा लाइन से होगा, तो उसमें आप लोग अच्छे से ग्राफ बनेंगे, तो ग्राफ पेपर में आराम से बनाइएगा। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट क्या है, सेम बन जाएगा। देखिए कोशिश तो करते हैं एकदम एग्जैक्ट बनाने का। चलिए देखते हैं। जब बोला गया एक्स में 7 लेना है, याद रखिएगा ये जो लाइन होता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये जो होता है वाई एक्सिस होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू कितना है, 7 है। अब 7 है तो x में क्या 7 है, यहाँ पे 7 है, एक 7 यहाँ, और y का भी कितना है 7 है, तो ठीक इसके ऊपर एक यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे एक आपको मिल गया। तो पहले x एक्सिस का लिखते हैं और फिर y एक्सिस का लिखते हैं, आपका ये वैल्यू आ गया। अब देखिए और क्या है, x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 हो गया, लेकिन y का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 है तो यहाँ पे आपका 6 है, एक वैल्यू आपका यहाँ पे आ गया 0 6। अब चलिए इसको मिला देते हैं, ये आ गया आपका छूत के निकला और ये आपका स्ट्रेट लाइन गया। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन भी देखते हैं उसको कैसे वैल्यू पुट करेंगे। चलिए देखते हैं। अब y का वैल्यू क्या है 0 है, लेकिन x का वैल्यू क्या है 6 है। अब इसमें देख रहे हैं, ठीक है, y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू तो 0 हो गया, लेकिन x का वैल्यू कितना है 6 है, मतलब यहाँ पे कुछ कटेगा, तो लिख दीजिए ये जाएगा 6 और 0। एक और देखिए y का वैल्यू कितना है -2, x का वैल्यू 0 2, x का जब 0 है और y का वैल्यू -2 है तो कुछ यहाँ कटेगा। देखिए कुछ क्या एकदम यहीं कटेगा, देखिए 0 और -2, एक और लाइन आपका जाएगा ऐसे करके छू के निकलेगा एकदम ऐसे। तो देखिए ये दोनों लाइन क्या है आपस में कैसा है, काट रहा है कि एक दूसरे को नहीं काट रहा है, पैरेलल टाइप का है, काट तो नहीं रहा है ना, नहीं काट रहा है ना, इसका क्या हो जाएगा। अब इसके कोई सॉल्यूशन निकलेंगे क्या, निकलेंगे क्या इसका कोई सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इसके नहीं निकलेंगे, क्योंकि एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आप लोग को एक बार एल्जेब्रिकली एक बार ग्राफिकली सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स, इतना रुपए है। ठीक है, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ 1300, उसका रिप्रेजेंट करना है। तो मैं आपको बस आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखता हूँ, ग्राफिकली आपको करना है। ठीक है, अल्जेब्रिकली मैं सॉल्व करता हूँ, अब सीख गया है ना आपने, ग्राफिकली तो सिंपल इजी है, बस पुट करना है वैल्यू को, शो करना है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ सिर्फ को कि कैसे करना है। चलिए देखते कैसे करना है। अगर आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये जैसे कि है क्वेश्चन, अब इसको कैसे बनाना है तो देखिए सिंपल सा बोला गया है कि 3 बैट है और 6 बॉल है। यहीं पे आपको मैं इक्वेशन बना देता था कि आपको आसानी होगा। देखिए क्या है, अब बोल गया 3 बैट और 6 बॉल, एक बार बैट को मान लेते x, बॉल को मान लेते y। अगर ऐसा है तो क्या 3x प्लस 3y इक्वल टू 3901, ये इक्वेशन नहीं बन जाएगा। और एक और इक्वेशन क्या बन जाएगा, शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स, और फिर से वो एक और बैट खरीदती है। ठीक है, एक और बैट खरीदती है और कितना 3 बॉल खरीदती है, और उसका दाम कितना आता है 1300। देखिए क्या ये सेकेंड इक्वेशन नहीं बन जाएगा, बस यही इक्वेशन वहां पे पुट करना है और फिर वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए यही मैंने इक्वेशंस ले लिए हैं, एक 3x प्लस 6y इक्वल टू जो था 3900, और एक और क्या था x प्लस 3y इक्वल टू 1300। बस इसी को अब लेके इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब क्या इसको हम सॉल्व करने के लिए और छोटा कर सकते हैं, कैसे, याद रखिएगा कि कोई भी इक्वेशंस है अगर उसको बड़ा नंबर को काट के हम लोग छोटा कर, देखिए तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, अगर इसको 3 से डिवाइड करें क्या ये वैल्यू आपको दिख रहा है,
ये वैल्यू आपको दिख रहा है कहीं पे। अब देखिए छोटा हो गया ना, अब छोटा होगा तो आप लोग क्या है थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब देखिए ऐसा वैल्यू रखना है कि यहाँ पे छोटा वैल्यू आ जाएगा 1300 है, अगर यहाँ 650 रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 650 रखेंगे तो 650 को इंटू करेंगे 2 से 1300 हो जाएगा, और 1300 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर 0 ले आएगा। चलिए अगर y का वैल्यू 650 तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर सेम अगर हम यहाँ एक काम करेंगे, अगर हम यहाँ 0 रखेंगे, अगर y का वैल्यू 0 रख देंगे, इसका वैल्यू 0 देंगे, यहाँ कितना जाएगा 1300 हो जाएगा, और यहाँ 0 रखते तो यहाँ कितना जाएगा 1300 हो जाएगा। सेम इस इक्वेशन में भी करना है, कुछ टफ नहीं है। देखिए इसमें कैसे करेंगे। अब ऐसा वैल्यू रखे नहीं, छोटा छोटा रखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब कौन सा वैल्यू रखें, अगर यहाँ 1300 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं 0 ही रख लेते हैं। अगर y का वैल्यू 0 रख लिए तो x मेरा सिंपल कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। अगर यहाँ रख लेंगे 1300, अगर यहाँ 1 रख लेते हैं, ठीक है, कितना, अगर y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, y का वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कम, ऐसा ऐसा नंबर लेते हैं जो ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं 1300 ले लेंगे, अगर 1300 को फिर 3 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अगर 1 भी लेंगे तो बड़ा बात नहीं है कि नहीं हो सकता है, ऐसा एक सिंपल है कि अगर 1 ले लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1 लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 इधर से जाएगा तो 1300 में फिर 3 घटाइएगा, कितना जाएगा 1297 आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से 1297 आपको लेके ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा। तो जो भी वैल्यू ले, ऐसा वैल्यू जो आपको सुविधा हो, आसानी हो प्रूव करने में, आपको वहाँ पे शो करने में, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आ रहा है। बस ये मेरा ग्राफिकली आपको डाल दिया हूँ, लिए आराम से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और इसको सॉल्व करके दिखाइएगा कि ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोगों ने बताया, आराम से ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल क्या है, देखिए यही तो फाइंड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्राफ। तो मान लेंगे एप्पल का वैल्यू कितना मान लेंगे, एप्पल का वैल्यू मान लेंगे, देखिए एप्पल एक को मान लेंगे x, ग्रेप्स को मान लेंगे y, ठीक है। अब 2 kg ले रहे हैं तो 2x ले लेंगे, और एक ग्राफ से तो सिर्फ y ले लेंगे, ठीक है। कितना दाम है 160 है। और कुछ देर के बाद, एक मंथ के बाद फिर जब खरीदने जाते हैं तो 4 kg एप्पल का अगर 4x मान लेंगे, क्योंकि एप्पल क्या माने x माने, ग्रेप्स क्या माने y माने। और 2 kg हम अगर ग्रेप्स ले रहे हैं तो कितना पड़ रहा है 300 लीजिए। आपका इक्वेशन सिंपल सा, और क्या है इतना सिंपल तो है, बस इसको सॉल्व कीजिए, ग्राफिक रिप्रेजेंट कीजिए। चलिए देखते कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल सा है, कुछ भी हार्ड नहीं है। चलिए देखिए क्या है, सिंपल सा है। एक बार एप्पल का मान लिए, एप्पल का क्या मान लिए, एप्पल को x मान लिए, सिंपल सा बनेगा। एप्पल क्या मान लिए x मान लिए, और ग्रेप्स को क्या मान लिए y मान लिए। बस इक्वेशन बस सॉल्व किए, फिर क्या किए 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 बोला गया, तो जो वहाँ पे अभी दिखाया था मैंने क्वेश्चन में आपको। और एक बार 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 है। बस अब वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमको ले आएंगे, ठीक है। देखिए सिंपल सा है। अब एक काम करते हैं, y का वैल्यू क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। जब y का वैल्यू 0 मान लेंगे तो ये 2 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना वैल्यू लाएगा 80 लाएगा, ठीक है। अब अगर 80 माने तो y का वैल्यू कितना मान लिए 80 मान लिए। अब 80 जब 160 की इधर आएगा कितना लाएगा 80 वैल्यू लाएगा, और जब 2 जब डिवाइड करेगा कितना लाएगा 40 लाएगा। जब 80 मानेंगे वैल्यू y का तो x का वैल्यू क्या लाएगा 40 लाएगा। अब सिमिलरली इधर भी करते हैं, एकदम सेम है, कुछ भी हार्ड नहीं है। एक चीज ध्यान दिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, अगर छोटा तो छोटा कर लीजिए। तो ये 2 से सारा कटने वाला टर्म्स है, तो ये क्या 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 हो जा रहा है। अब फिर ऐसा ऐसा वैल्यू लेंगे कि ये कट जाए आराम से। अब क्या ले सोचिए जरा सा, तो अगर हम y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, y का वैल्यू 0 लेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 फिर इधर y का वैल्यू पूरा y खत्म हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो कितना लाएगा 75 लाएगा। अब हम क्या करते हैं, y का वैल्यू कितना लेते हैं, मान लीजिए कि हम 70 लेते हैं। अब 70 लेते हैं तो देखिए सॉल्व करके दिखा देते हैं एक बार आपको। देखिए अगर 70 लेते हैं तो क्या हो जाएगा
ये जो y 70 माने इधर जाएगा, कितना जाएगा 150 माइनस 70 हो जाएगा, 2x करेंगे, 150 में 70 गया तो कितना बच गया, आराम से घटा लीजिएगा, कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, बताइए कितना आ जाएगा, सिंपल सा है ना जी, 80 आएगा। और जब ये 2 काटेगा इसको तो x का वैल्यू कितना जाएगा, 40 आ जाएगा। तो जब y का वैल्यू हम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, जब y का वैल्यू हम ले रहे हैं, जब y का वैल्यू हम लोग 70 ले रहे हैं तो यहाँ कितना आ जा रहा है, 40 आ जा रहा है। अब बस इसी को सिंपली रिप्रेजेंट करना ग्राफिकल में और बस आपका हो गया आंसर, कुछ भी नहीं है, सिंपल तो है जी। देखिए इस तरह ग्राफ में बस रिप्रेजेंट कर लेना है और उसका अपने हिसाब से बना लेना है। अच्छा देखिए, आप बोले सर माइनस वाला क्यों नहीं सोचिए, हमको माइनस का जरूरत ही नहीं था, क्या यहाँ डाटा में जरूरत है माइनस, कहीं माइनस दिख रहा है तो क्यों माइनस बनाएंगे झूठ में, ऐसा बनाए कि बस ग्राफ रिप्रेजेंट हो, वैल्यू रिप्रेजेंट हो और थोड़ा अच्छा लगे देखने में। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं, अब सिंपल सा है, अब कुछ नहीं है। अब x का वैल्यू कितना है 80 है, y का तो 0 है, तो डायरेक्ट बस एक यहाँ पुट हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना है 40 है, एक बार यहाँ वैल्यू लिख लीजिएगा। सबसे पहले किसका लेंगे, x का लेंगे, x कितना है 80 और y कितना है 0, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू कितना है x का वैल्यू 40 है, y का वैल्यू कितना है 80 है, तो x का वैल्यू कितना लेंगे 40 लेंगे और y का वैल्यू 80, मतलब आपका लगभग यहाँ पे जाके बनेगा, ठीक है 40 और 80। अब इसको मिला दीजिएगा, देखिए ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए y का वैल्यू कितना है 0 है, अब y का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 75 है। अब x कहाँ है, इधर ही आसपास, देखिए यहाँ पे जिसमें 10-10 का डिफरेंस लिया है तो 70 और 80 के बीच में होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू तो मैंने, देखिए x का तो 75 और y का वैल्यू 0, हाँ सही है, ठीक है। देखिए y का वैल्यू 0 है तो y तो पुट होगा नहीं, लेकिन x तो 75 है ना तो यहाँ पे पुट हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिएगा 75 और एक 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए x का वैल्यू कितना है 40 और y कितना है 70, 40 कहाँ है आपका यहाँ और y में 70 यहाँ पे, तो कुछ इस तरह करके आपका लगभग यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। फिर वैल्यू लिख दीजिएगा 40 और 70 और फिर आप इसको क्या करना है, मिला देना है। ये भी देखिए कैसा बन रहा है, पैरेलल बन रहा है, ठीक है। बस इसी तरह आपको बनाना है और ला दीजिए, कंप्लीट हो गया और कुछ है ही नहीं। तो कितना सिंपल सा था, तो बस इसी तरह बनाते रहना है और सॉल्व करते रहना है। बस 2 इक्वेशन, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व भी कर दिया, बस थोड़ा सा आपको ग्राफिक रिप्रेजेंट करना है। ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।